नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नशे का कारोबार दिन में दिन बढ़ता ही जा रहा है। नशा खुलेआम बिक रहा है। सीमावर्ती इलाके नशे का गढ़ बन चुके हैं। जगह जगह बिक रहा पोस्ट स्मैक व नशीली गोलियां, जिससे युवा पीढ़ी नशे की दलदल में धंसती जा रही है। नशे के बढ़ते बोलबाले से न जाने कितने परिवार उजड़ चुके हैं और उजड़ रहे हैं। राजस्थान नशा मुक्ति करने के मिशन को लेकर सुरग्य शहीद गुलशन छाबड़ा की पुत्रवधू राजस्थान शराबबंदी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा से घरसाना एक समारोह में विश्व सेवक समाचार टीम संवाददाता रमेश मेघवाल ने श्रीमती छाबड़ा से बढ़ते नशे को लेकर बातचीत की। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और जिस सब्जेक्ट पर बात करना चाहेंगे वो विषय बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही पेचीदा विषय है और वो विषय है नशा। नशा आज युवाओं से लेकर बूढ़े बुजुर्गों के अंदर एक ऐसा चलन बन चुका है कि नस नस में नशा इस तरीके से घुस चुका है कि युवा पीढ़ी को नाश ही नहीं बर्बाद करके रख दिया है। और आज इसको लेकर जिस शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे वो शख्सियत है राष्ट्रीय शराबबंदी संगठन की अध्यक्ष पूजा जी छाबड़ा। इनसे जानेंगे किस प्रकार मिशन चलाया जा रहा है और किस प्रकार नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है आगामी रणनीति है। तो पूजा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, संपूर्ण शराबबंदी राजस्थान नशा मुक्त करने का जो सपना आपके स्वर्गीय शहीद गुरचरण सिंह जी छाबड़ा ने लिया था, उनके ही नक्शे कदम पर चलकर इस मिशन पर आप चल रहे हो। किस प्रकार का ये मिशन है और किस प्रकार से इस मिशन को लेकर आपके कदम है? सबसे पहला तो ये मिशन लोगों का घर परिवार बर्बाद होने का ये मिशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नशे के कारण हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। आज मेडिकल नशा और सफ़ेद चिट्टा ऐसे जो नशे हैं जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रही है। गंगानगर ज़िला एक सीमावर्ती ज़िला होने के नाते हमारे इस ज़िले में मेडिकल नशा, सफ़ेद चिट्टा और ऐसे बहुत सारे नशे हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे फैल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे 20-20 साल के जो युवा हैं इस नशे के कारण वो अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। हम चाहते हैं अपनी इस युवा पीढ़ी को बचा सके और इस नशे पर किस तरह से शिकंजा कस सके तो सरकारों को भी बता सके और सरकारों को ये चेता सके कि नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और इसके लिए हमने कॉलेजों और स्कूलों में और ग्राम पंचायतों में और छोटे छोटे कस्बों में या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि शराब हो या किसी भी प्रकार का नशा हो वो घातक है और जिस घर में और जिस परिवार में वो प्रवेश कर जाता है उस परिवार का कभी विकास नहीं हो सकता। और स्पेशल आज मेरा सौभाग्य है कि आज घरसाना में NCA में मुझे आने का मौका मिला, जहाँ पे 700 से भी ज़्यादा बच्चों ने वार्षिक उत्सव में अपनी परफॉर्मेंस दी और यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों को नशे से दूर रहने का एक संकल्प दिलाया और सभी माता पिता से ये आग्रह भी किया कि अपने बच्चों को इस नशे जैसी बुराई से बचाने के लिए जो ये मुहिम और जो आंदोलन चल रहा है उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी का सहयोग और साथ नहीं मिलेगा आम जनता का, तब तक ये मिशन सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल पूजा जी, अगर बात करें तो आपके स्वर्गीय ससुर छाबड़ा साहब का जीवन नशे को दूर करते करते, संघर्ष करते करते लग गया। लेकिन बात करें सरकारी कांग्रेस की भी है और भाजपा की भी आती है, लेकिन नशा आज जो का त्यों अपने पांव पसार रहा है। किस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन तो सरकार को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनका एक दायित्व, एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर ही काम कर सकते हैं। जैसे काफ़ी जगह नशा फैल भी रहा है, लोगों को पता भी होता है, लेकिन फ़ोन करने के बाद कार्रवाई भी नहीं की जाती है। यहाँ कार्रवाई करने के मात्र ये कहूँ कि पता करने के बावजूद भी जहाँ नशा बिकता है उन लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन पता हो जाती है। जिस तरह से आपको पता होगा कि हमने बड़ा आंदोलन लड़ा, मेरे पिताजी ने लड़ा और उसका समय, शराब का जो ठेके का समय था वो 8 बजे कर दिया गया, लेकिन 8 बजे के बाद भी आप देखिए शटर के नीचे से है ना शराब मिलती है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी है ना उस पर साथ मिली हुई होती है, क्योंकि उसको मंथली और उसको हफ्ता मिलता है। और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सख्त निर्देश भी निकाले हैं कि 8 बजे के बाद अगर शराब मिलती है तो उससे संबंधित जो थाना अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इस तरह की कुछ मिला गया तो
कमिश्नर की भी गारंटी होती है और एसपी की भी गारंटी होती है कि इस तरह का कोई नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना छोटी मोटी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। या ये कह सकती हूँ, इच्छा शक्ति जब तक मजबूत नहीं होगी और काम करने की क्षमता नहीं होगी और सच्चाई पे लड़ने की क्षमता नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। बिल्कुल मैडम, राजस्थान सरकार बिल्कुल नशे को खत्म करने के लिए चिंतित नजर आ रही है, लेकिन वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो आपने सही कहा है, रात के 8 बजे के बाद में गहलोत सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन पालना कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह का कोई बात है तो हमें उनके तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए। बात पहुँचानी भी बहुत ज़रूरी होती है कि इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं, अगर उन तक नहीं पहुँचती हैं और उनको पहुँचाने के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम कह सकते हैं। अगर इस तरह की आपके पास कोई बात आ रही है और उन तक आप पहुँचाएँ तो उसका माध्यम हम बन सकते हैं और सरकार को भी बता सकते हैं कि 8 बजे के बाद शराब की बिक्री क्यों हो रही है, जब इतने कठोर नियम बन गए हैं और मुख्यमंत्री जी के निर्देश देने के बावजूद भी 8 बजे के बाद क्यों बिक्री हो रही है। तो कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं एसपी को भी करनी चाहिए और संबंधित जो अधिकारी हैं, चाहे वो आबकारी से संबंधित हो या प्रशासन से संबंधित हो, सबको मिलजुल कर कानून व्यवस्था बनाना उनका कर्तव्य है। बिल्कुल मैडम, अब अंत में क्वेश्चन रहेगा कि सरकारें निर्देश कर रही है, आप लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे जो कहीं न कहीं इस अधर झूल में है, इस नशे की गिरफ्त में? एक संदेश मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि नशा किसी भी चीज़ का हो, वो बर्बादी का कारण बन गया है। आप सबको एक उदाहरण है कि पंजाब की क्या स्थिति हो गई है। पंजाब का युवा प्रत्येक नशे के कारण बर्बादी के स्तर पर पहुंच गया है और आज हमारा पूरा गंगानगर जिला भी इससे कहीं छूता नहीं रहा है। हमारे गंगानगर जिले की भी स्थिति बहुत खतरनाक हो गई। नशे को लेकर सख्त कानून बना रही है, ज़मीन पर उतारना चाहती है इन कानूनों को, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो कहीं पालना नज़र नहीं आ रही है। नशे जैसी इस बुराई को लेकर कोई सख्त कदम नज़र नहीं आ रहे, को सख्त निर्देश देने पड़ेंगे, सख्त ग्राउंड रूप पर कार्रवाई करनी होगी। पूजा छावड़ा जैसी इन सामाजिक हस्तियों का संघर्ष और बलिदान है, उसके साथ साथ प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। मेरे साथ सरपंच संदीप ढिल्लो मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, पूजा जी छावड़ा आज इस एनुअल फंक्शन कार्यक्रम में पहुंचे हैं, नशे को लेकर मुख्य तौर पर युवाओं को जागरूक किया है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं पूजा छावड़ा जी गढ़साना पहुंचने और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनका जो नशा छुड़ाने के लिए जो इनका समर्पण है उसको मैं वंदन करता हूं। मैं इससे पहले पूजा जी ने सबको एक मैसेज पहुंचा दिया है आपके चैनल के माध्यम से कि युवा जो हैं वो नशे को त्याग करें, अपनी ऊर्जा जो है वो अच्छे कामों में लगाएं, समाज सेवी कार्यों में लगाएं, तभी हमारे देश का विकास होगा और नशे जैसा जो ये राक्षस है बिल्कुल ये इस देश से दूर होगा। धन्यवाद। शुक्रिया सरपंच साहब। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? शिक्षक होने के नाते कहीं न कहीं हजारों बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहोगे? मुझे सिर्फ शराब के लेके अगर मोटिवेट करना है तो मुझे यही है कि कुछ ऐसा करें जो हमें आगे जाके काम आए, कि ये नहीं कि वो हमारी बॉडी को ही ख़राब कर रहा है तो हमें क्यों करना है। अगर 8 o'clock के बाद वो मना है तो वो नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। मोनिका जी, मैडम प्लीज़। नशा मुक्ति के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि नशा अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे वो लड़का कर रहा हो, चाहे वो बूढ़ा कर रहा हो, चाहे छोटा बच्चा कर रहा हो, चाहे कोई, नशा तो मोबाइल का भी एक तरीके से नशा ही है। बिल्कुल। तो नशा बुरी आदत है, नशे को छोड़ना ही चाहिए। आगे का जो भविष्य है बच्चों का, अपने माता पिता जो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उनको पता ही नहीं अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। तो नशे के खिलाफ जो पूजा जी कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, मैं इनसे बहुत प्रभावित हुई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। आज प्रोग्राम में NCA स्कूल का ये प्रोग्राम था और इसमें इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं भी जैसे कि अभी सुनती ही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले रिश्तेदारी में भी ऐसा कोई केस हुआ तो देखा कि नशे के परिणाम सच में बहुत बुरे हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सच में नशा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुक्रिया मोनिका जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से नशे को लेकर आज पूरी हालात नज़र आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं सचेत होने की ज़रूरत है। प्रशासन, शासन व्यवस्था ही अपना काम करेगी, लेकिन मैं उन युवाओं को भी चैनल के माध्यम से जागरूक करना चाहता हूं कि नशे के प्रति सचेत रहना, नशे को नाश करना आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। मेरे सहयोगी साथी दीपक के साथ रमेश मेघवाल, गढ़साना।